हेलो स्टूडेंट, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कॉस्ट अकाउंट बीकॉम की कॉस्ट अकाउंट की बात कर रहे हैं और हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कॉस्ट शीट का। हम लोगों का टॉपिक क्या चल रहा है? कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट हम लोग कैसे बनाते हैं और किस प्रकार से बनाते हैं, अगर आप लोगों ने क्लास को नहीं देखा है, जो प्रीवियस ईयर क्लासों में तो जो पिछली क्लासें हुई हैं, आज की हम लोगों की क्लास नंबर 3 है कॉस्ट शीट में। मतलब कि अगर हम लोग बात करें तो 2 क्लासें पीछे हो चुकी हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देख लें। हम लोग आज एक नए क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं और इस नए क्वेश्चन में कुछ नई जानकारियाँ भी आपको प्राप्त होंगी। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न व्यय अगस्त 2022 माह में उत्पादन की गई 1000 इकाइयों से संबंधित है। मतलब कि हमने यूनिट कितने बनाए हैं, तो हमने यूनिट बनाए हैं 1000 यूनिट। तो नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है इंग्लिश में भी द फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। मंथ ऑफ अगस्त में हमने 1000 यूनिट बनाए हैं और यूनिट बनाने में हमने 1000 यूनिट बनाए हैं और उसमें खर्च किए हैं, हमने बहुत से खर्चे किए हुए हैं। ये क्रम से लिखे हुए हैं। हमें बनाना क्या है, तो नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें जो बनाना है वो लागत पत्र बनाइए। मतलब लागत पत्र बनाइए और हमें साथ में विभिन्न लागतों का कुल लागत पर टोटल कॉस्ट पर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कि टोटल परसेंटेज भी हम लोगों को ज्ञात करना है, जो बहुत सी लागतें आती हैं उन पर परसेंटेज। तो चलिए हम लोग लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं जिससे आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगे कि कॉस्ट शीट कैसे बनाई जाती है। तो कॉलम हम लोगों ने खींच ली हैं। हम लोग अब क्या करेंगे कि हम लोग इसमें लिख लेंगे कि जो जो कॉलम हैं, जैसे पर्टिकुलर, इसे हम लोग पर्टिकुलर बोलते हैं, पर्टिकुलर। उसके बाद ये हम लोगों का टोटल कॉस्ट का अमाउंट है, टोटल कॉस्ट वाला कॉलम है, टोटल कॉस्ट या टोटल अमाउंट। और ये हम लोगों का पर यूनिट का कॉलम है, पर यूनिट या फिर पर क्वांटिटी की बात करते हैं हम लोग। हमने आउटपुट की बात की है तो मैंने पहली क्लास में आप लोगों को बताया है कि हम लोग आउटपुट यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो हमने यूनिट कितने बनाए हैं? 1000। ये क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब कॉस्ट शीट बनाएंगे हम लोग। अब कॉस्ट शीट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो दिया है 12,000 रुपये का। तो हम लोगों ने लिख देते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल 12,000 रुपये का। तो डायरेक्ट मटेरियल कितने का है, तो ये है 12,000 रुपये का। उसके बाद हम लोगों को क्या लिखना है? बेजेज। और बेजेज लिखी हुई हैं 10,000 रुपये। तो बेजेज बोल सकते हैं या फिर डायरेक्ट बेजेज भी बोल सकते हैं। तो हम लोग जो लिखा हुआ है उसी को लिख देते हैं वेजेस। अब बेजेज कितनी हुई हैं, तो वेजेज हैं 10,000 रुपये। अब अगर हम बात करें पर यूनिट के कॉलम में, पर यूनिट के कॉलम में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोग जितने यूनिट खरीदते हैं या फिर जितने यूनिट हमने बनाए हैं उनका हम लोग पर यूनिट में भाग देंगे। तो डायरेक्ट मटेरियल हम लोगों ने कितने का लिया है? 12,000 का मटेरियल लिया है और यूनिट कितने बनाए हैं? 1000। तो अगर हम लोग भाग देना चाहें तो 1000 का हम लोग इसमें अगर भाग देते हैं तो हमें एक यूनिट की जो मटेरियल कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है, तो वो पड़ रही है हम लोगों को 12 रुपये। 12 रुपये। उसके बाद हम लोगों को अगर हम लोग 10,000 में कितने का भाग दे जाएं, तो 10,000 में अगर हम लोग 1000 का भाग दिया जाए तो ईजिली तरीके से कट जाएगा और बचेंगे कितने? 10 रुपये पर बेजेज। मतलब अगर 10 रुपये पर बेजेज हम लोगों को एक यूनिट में पड़ रही है। अब अगर हम लोग बात करें कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हैं तो देखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हम लोगों को नहीं मिलते हैं तो हम लोग इतनी बार ही इनका टोटल कर देते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है हम लोगों के पास, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे। तो इनका जो टोटल करेंगे तो 12 और 10 का टोटल हो जाएगा 22। 12 और 10 हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा 22 और इसका टोटल हो जाएगा 22 रुपये। और अगर हम लोग इसी को बात करें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम
प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल लागत हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोगों को माल जहाँ कहाँ जाएगा, फैक्ट्री के। अब फैक्ट्री के पास जाएगा तो हम लोगों के पास क्या है, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्स। तो फैक्ट्री रेंट लिखेंगे हम लोग, फैक्ट्री रेंट एंड टैक्स नहीं लिखेंगे, हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे कि फैक्ट्री रेंट लिख दिया, एंड टैक्स चलो हम लोग लिख देते हैं एंड टैक्स। अब टैक्स कितना है, फैक्ट्री रेंट की बात की गई है 1000 की, तो वो हम लोगों ने लिख दिया है 1000। ठीक है, उसके बाद मशीन पर हिरास, तो ये काम कहाँ होगा, फैक्ट्री में होगा, तो फैक्ट्री की कॉस्ट में आएगा ना, तो फैक्ट्री में हम लोग लिख देंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन कितना है, तो वो डेप्रीसिएशन दिया है 1000 रुपये, तो हम लोगों ने लिख दिया है 1000 रुपये। उसके बाद क्या है, सुपरवाइज़र सैलरी। सुपरवाइज़र सैलरी, सुपरवाइज़र जो काम करेगा वो फैक्ट्री में तो करेगा, तो इसीलिए हम लोग इसी को देंगे सुपरवाइज़र को सैलरी, सुपरवाइज़र सैलरी। तो हम लोग कहाँ देंगे, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस में ऐड होगी, तो सुपरवाइज़र सैलरी। सुपरवाइज़र फैक्ट्री में काम करते हुए मज़दूरों पर निगरानी करता है, इसीलिए उसको सैलरी दी जाती है। तो सैलरी कितनी दे रहे हैं हम लोग, तो उसको दे रहे हैं 1 महीने की 2000, तो इसमें हम लोग लिख देंगे 2000 रुपये। और क्या दिया हम लोगों ने फैक्ट्री में, तो इनडायरेक्ट मटेरियल। तो इनडायरेक्ट मटेरियल जो होता है, डायरेक्ट मटेरियल सबसे ऊपर लिखा जाता है, और इनडायरेक्ट मटेरियल अगर कहीं यूज़ होता है तो वो फैक्ट्री में होता है, तो वो कितने का दिया है इनडायरेक्ट मटेरियल, तो इनडायरेक्ट मटेरियल को भी लिख देंगे इनडायरेक्ट मटेरियल। अब इनडायरेक्ट मटेरियल जो दिया है वो कितना दिया है हम लोगों को, तो वो दिया है 500, तो हम लोगों ने 500 लिख देते हैं। उसके बाद और क्या लिखा हुआ है, तो और देखते हैं। इनडायरेक्ट लेबर भी है, तो इनडायरेक्ट लेबर भी हम लोग लिखेंगे, फैक्ट्री में लिखी जाएगी, तो इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर वो कितनी है, तो वो है 300। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो उसके बाद लिखेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस आ गए। और ऑफिस एक्सपेंसेस हम लोगों के ऐड नहीं होंगे, क्योंकि इतने ही हम लोग लिखेंगे। और कोई चीज़ अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस ये अलग से दिया है, तो इसको भी लिख देंगे हम लोग फैक्ट्री के ओवरहेड में। तो अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने हैं, तो वो हैं 500। अगर हम लोग इनके पर यूनिट की बात करते हैं, तो हम लोग सभी में 1000 का भाग देंगे। तो अगर हम लोग 1000 में 1 का भाग देते हैं तो कितने बार कटेगा, तो 1 बार कटेगा, तो इसलिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 रुपये आ जाएंगे। उसके बाद फिर से 1 रुपये आ जाएगा, उसके बाद 2000 में 2 रुपये आ जाएंगे, 500 में हम लोगों के कितने आ जाएंगे, तो 500 में हम लोग भाग देंगे कितने का, 1000 का। ठीक है, तो 2 बिंदी तो यहाँ से कट हो गई, और हम लोग भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे हम लोगों के, ये हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 0.50। कितने हो जाएंगे, 50 पैसे, तो ये हो जाएंगे 0.50। और क्या है, 300 में हम लोग भाग देंगे, तो 300 में भाग देंगे 1000 का, तो 1000, क्योंकि 1000 कहाँ से हैं, ये ऊपर से हैं, तो 300 जीरो बिंदी, और यहाँ पे आ जाएंगे 0.03 आ जाएंगे। 500 में फिर से भाग देंगे तो 0.50 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग सारे के सारे जो पर यूनिट में हैं वो हम लोगों ने लिख लिए हैं, और आराम से और इजी तरीके से हम लोगों ने कर लिए हैं। साथ ही साथ करते हुए चलते हैं, इससे आप लोगों को सुविधा रहती है। अगर हम बात करें कि जो एक्सपेंसेस ये दिए हैं, इनको अगर हम लोग बात करें, ये जो एक्सपेंसेस दिए हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक के, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड। अगर ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड हैं, मान लो कि फैक्ट्री ओवरहेड पूरा इकट्ठा करके दे दिया है तो भी अच्छी बात है, और मान लो अलग अलग करके दिया है तो हम लोगों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने लिखा है। तो प्राइम कॉस्ट हम लोगों की कितनी आई थी, वो आई थी 22,000। अब हम लोग ऐड करेंगे इसमें इन संख्याओं का सभी का ऐड करेंगे, तो 22 में अगर हम लोग इन संख्याओं को और जोड़ें तो 22
इनका सारा का सारा सभी का टोटल जो आएगा वो आएगा हम लोगों का 27,300। 27,300, 22 ये हैं, 22, 23, 24, 25, 26, 27,300 बिल्कुल सही है। और अगर हम लोग इनका टोटल करते हैं तो 1, 2, 4 और 5, 5 और 27, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 27.30। आप लोग इनका टोटल भी कर सकते हैं और आराम से करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल ईजी तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग अगर बात करें कि हमने बोला कि इन दोनों का टोटल जो होता है, इन दोनों का टोटल जो कहलाता है, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो इनका टोटल जो होता है वो प्राइम कॉस्ट कहलाता है। अब इनका सभी का टोटल जो है हमने प्राइम कॉस्ट में ये फैक्ट्री के खर्चे जोड़ दिए, फैक्ट्री ओवरहेड जो है। अब हम लोग क्या बन गई, तो अभी हम लोगों की बन गई फैक्ट्री कॉस्ट बन गई। अब ये क्या बन गई है, तो ये फैक्ट्री कॉस्ट बन गई है। अगर इसी को हम लोग दूसरा नाम पूछे तो इसी को बोलते हैं हम लोग वर्क कॉस्ट, ठीक है। अब उसके बाद हम माल कहाँ जाएगा, तो ऑफिस में जाएगा। अब हम लोग ऑफिस के एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, तो ऑफिस के एक्सपेंसेस ये दिए गए हैं, तो ऑफिस के एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। ऑफिस के एक्सपेंसेस दिए हैं 1500 रुपये। ऑफिस के एक्सपेंसेस कितने दिए हैं, 1500 रुपये। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस करके दिए हैं, और वो कितने दिए हैं, तो वो दिए हैं 1500 रुपये। तो हम लोगों ने लिख दिए 1500 रुपये। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोगों ने कारखाना का था जो अदर फैक्ट्री ओवरहेड करके थे, अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस थे, ये लिख दिए हम लोगों ने। उसके बाद ऑफिस सैलरी जो है, ऑफिस में सैलरी है तो ऑफिस की सैलरी भी लिखेंगे, ऑफिस सैलरी। ऑफिस की सैलरी कितनी है, तो ऑफिस की सैलरी है 1800 रुपये, 1800 रुपये लिख दिए। अगर हम लोग बात करें इनके पर यूनिट की, तो 1500 में हम लोग कितने का भाग देंगे, तो हम लोग 1500 में 1000 का भाग देंगे, तो ये आएगा हम लोगों का 1 रुपये 50 पैसे। और अगर 1800 में भाग देते हैं तो ये आएगा 1 रुपये 80 पैसे। भाग देकर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि 2 बिंदी से ये बंदी कट और ये 10 जो जीरो है यहाँ पे आ जाएगा, तो यह 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद और क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी हम लोगों का ऑफिस का काम है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी हम लोग लिखेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने हैं, तो वो हैं 400 रुपये। अगर हम लोग 400 में भाग देते हैं, 400 में 1000 का भाग देते हैं, तो 2 बिंदी यहाँ से कट और ये हो जाएगा हम लोगों का 0.40। उसके बाद अब हम लोग और कोई एक्सपेंसेस हैं, हाँ मैं बिल्कुल हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, ये अलग आते हैं, ये ऑफिस से भी अलग आते हैं, इन्हें बोलते हैं सेलिंग ओवरहेड। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, इनका टोटल करते हैं। अब टोटल करेंगे तो इनका सभी का जो टोटल होगा, अगर हम लोग बात करिए जाए कि इनके सभी के टोटल जो होते हैं, एक सेकेंड, अगर हमसे पूछा जाता है कि इनको क्या बोलते हैं, तो जैसे हम लोगों को इन सभी के टोटल को फैक्ट्री ओवरहेड बोलते हैं, इसी प्रकार हम लोग इनको बोलते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड। अब चाहे ऑफिस ओवरहेड करके इकट्ठा दे दिया जाए, चाहे अलग अलग करके दे दिया जाए, आप लोगों को करना होगा। अब हम लोग इनका टोटल करते हैं, और टोटल करेंगे तो इनका जो टोटल आएगा वो आएगा 31,000, ठीक है। इनका टोटल आराम से कीजिएगा, 31,000 टोटल आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इनका टोटल करेंगे तो इनका जो टोटल आएगा वो आएगा 31 रुपये। कैसे आएगा, देखो 27 हैं, 27 और 1 28, 29, 29 में हम लोग क्या करेंगे कि ये 50 पैसे, ये 50, 30 पैसे, ये 80 पैसे, ये 40 पैसे, इन सभी का टोटल करेंगे तो 29 और 2 रुपये हो जाएंगे। जैसे 8 और 4 12, 12 और 5 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 का मतलब 2 रुपये, तो 29 हो गए थे, 29 और 2 31। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो अब ये जो कॉस्ट कहलाई है, ये कॉस्ट क्या कहलाएगी, तो हम लोगों ने इनका टोटल किया तो फैक्ट्री कॉस्ट कहलाई। अब हम इनका करेंगे तो ये ऑफिस कॉस्ट कहलाएगी, ऑफिस कॉस्ट। और इसी को दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन बोलते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हैं उनको हम लोग ऐड कर लेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस वो कितने दिए हैं, तो वो दिए हैं 2500, तो उसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस, और सेलिंग एक्सपेंसेस कितने दिए हैं, तो वो दिए हैं हम लोगों को 2500। 2500 ऐड करेंगे तो 2500 में अगर हम लोग 1000 का भाग देते हैं, 2500 में अगर हम लोग यहाँ पे 1000 का भाग देते हैं तो ये 2 बिंदी यहाँ से कट, और ये जो बिंदी है ये यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.50। अगर हम लोग अब इनका टोटल करते हैं तो इनका टोटल क्या कहलाता है, तो इनका टोटल करते हैं, और इनका टोटल करेंगे तो 31 में 2 जोड़ेंगे तो 33 होंगे, और 500 और जोड़ेंगे तो 33,500 हो जाएंगे, और 31 में 2 जोड़ेंगे तो ये भी 33.50 हो जाएंगे। अब इनको क्या बोलते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट इसी को बोलते हैं हम लोग। और अगर पूछा जाता है कि और क्या बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। इसी को क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल बोलते हैं। अब हम लोगों ने, अगर हम लोग आंसर की बात करें तो टोटल कॉस्ट जो दी है वो 33,500 दी है, और अगर एक यूनिट की बात करें तो 33 रुपया 50 पैसे है, बिल्कुल सही आंसर में है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कुल लागत पर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो कुल लागत पर हमें सभी का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इनको करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक नंबर में अगर हम बात करें तो एक नंबर में सबसे पहले निकालेंगे प्रतिशत ऑफ मटेरियल कॉस्ट। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट निकालेंगे, और वो किस पर निकालेंगे, ऑन टोटल कॉस्ट। सभी जो निकालना है वो हमें किस पर निकालना है, टोटल कॉस्ट पर निकालना है। तो चलिए हम लोग मटेरियल कॉस्ट को देख लेते हैं। मटेरियल कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें तो मटेरियल कॉस्ट आप लोगों के सामने कितनी आई थी, तो आप लोग कहेंगे कि मटेरियल कॉस्ट जो है वो 12,000 है, तो 12,000 लिख लेंगे हम लोग। तो मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 12,000, और हम लोग भाग देंगे कितने का, तो टोटल कॉस्ट में हम लोग, टोटल कॉस्ट कितनी है हमारी, तो टोटल कॉस्ट है 33,500, और मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में, 100 का मल्टीप्लाई होता है। अब आप लोग करेंगे हल इसको, तो 2 बिंदी से ये बिंदी कट हो जाएंगी। अब हमारे पास बचे क्या नंबर, तो अब बचे नंबर 12,000, और भाग देंगे हम लोग 335 से, मतलब कि आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउ हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें भाग देते हैं, तो हम लोग कैलकुलेटर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं कि 12,000 में हमें 12,000 में भाग देना है कितने का, तो हमें देना है 335 का। भाग दे दे हैं तो 35.82 ये होता है हम लोगों का। तो ये आ गया हम लोगों का 35.82%। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है आंसर में कि प्रतिशत ऑफ मटेरियल कॉस्ट 35.8%। 8 का मतलब 80 होता है, और 82 यहाँ पे दिया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोगों को क्या निकालना है, उसके बाद हम लोग निकालेंगे परसेंटेज ऑफ वेजेज। तो वेजेज का कितना है, अब हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, वेजेज देखेंगे तो वेजेज का कितना है, तो वेजेज का है हम लोगों का 10,000। ठीक है, क्योंकि वेजेज जो है वो कितनी है, 10,000। तो 10,000 में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10,000, और भाग देंगे कितने से, 33,500 से, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो वही है, सेम टू सेम रहेगी, और हम लोग भाग देते हैं। तो ये भाग देंगे तो हम लोग फिर से वही भाग देंगे, तो इस प्रकार से निकल के आएगा, कैलकुलेटर से निकालेंगे तो 29.8% आएगा, और यही आंसर हमारे लोगों का हो जाएगा। उसके बाद परसेंटेज हम लोगों को किस पर निकालना है, तो फैक्ट्री ओवरहेड। मैंने आप लोगों को बोला है ना कि इनको जो एक्सपेंसेस हैं, हमने अब एक एक करके हम लोगों को, देखिए ध्यान से, एक सेकेंड,
इन एक्सपेंसेस को हम लोगों को साथ में नहीं करना है, 1000 रुपये अलग, 1000 रुपये अलग, फिर 2000 रुपये अलग, इस प्रकार से नहीं करना है। हम लोगों को अगर हम लोग टोटल की बात करें कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हमारे कितने हैं, तो हम लोग टोटल कर लेंगे। फैक्ट्री एड का टोटल करेंगे तो ध्यान से देखिए, 1 2 और 2 4, 4 और 500 4500 और ये हो जाएंगे हम लोगों के 4500 और मतलब 5300 टोटल हो जाएंगे टोटल, कि हम लोगों के जो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं, तो वो है 5300 और डिवाइड करेंगे हम लोग 33500 से। अब डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, तो इसको जब निकालेंगे तो ये आएगा 15.8%। तो इस प्रकार से हम लोग और भी जो परसेंटेज हैं, अगर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों ने निकाल लिया है, उसके बाद ऑफिस निकालना है आप लोगों को और सेलिंग ओवरहेड निकालना है। तो इनका जब हम लोग करेंगे, इन दोनों का आप लोगों को निकालना होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को इतने बता दिए हैं जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लासों में हम लोगों ने कॉस्ट शीट के एक और क्वेश्चन को किया जिसमें कुछ अलग सी जानकारियां थी। प्रतिशत निकालना, जो परसेंटेज है उसको हम लोगों ने निकालना सीखा, और हम लोगों ने जो पिछला क्वेश्चन था उसका हम लोगों ने थोड़ा सा रिवीजन भी किया। जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे कॉस्ट शीट का, तो हम लोग प्रॉफिट की बात भी करेंगे उसमें। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को प्रॉफिट के लिए आएगा। प्रोसेस अकाउंट का अगर हम लोगों ने नहीं किया है तो प्रोसेस अकाउंट का वीडियो आप लोग देख लीजिए, मैंने पिछली क्लासों में आप लोगों को डाला हुआ है प्रोसेस का। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।